आलमी मार्केट में पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स की जो कीमत है उसमें इजाफा रिकॉर्ड के सामने आया है और ये 99.36 की एक बड़ी ऊंची इस वक्त इन्होंने पोजीशन हासिल की है और जो वैल्यू इन बॉन्ड्स की मुसलसल बढ़ रही है और इसके लिए कहा जा रहा है चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से बातचीत का इशारा दिया है और अब फौरी तौर पर इकनॉमिक टीम को तैयारी की हिदायत जारी की है, तो उसके बाद आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है और उसके बाद इन यूरो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है उसमें भी इजाफा सामने आ रहा है। अब ये सिर्फ एक अलामती इजाफा होता है, बॉन्ड्स की जो वैल्यू बढ़ रही है, क्या इससे पाकिस्तान की मईशत पर भी कोई असर पड़ सकता है? और फिर जो अगला IMF का प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान को एक थर्ड इंस्टॉलमेंट पहले मिलनी है और उसके बाद अगले प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को अब उनको एंगेज करना है, तो इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कितनी अहमियत का हामिल वो प्रोग्राम होगा और इन यूरो बॉन्ड्स के बढ़ने से किस हद तक जो गैर मुल्की सरमाकार हैं उनका पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब हमारे माशियात हैं, पाइट से इनका ताल्लुक, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो यूरो बॉन्ड्स की इस वक्त वैल्यू बढ़ी है, पहले इस पर ज़रा आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि इससे जो इकोनॉमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, जो आलमी माशी इदारे हैं उनका एतमाद किस हद तक बहाल होता है ऐसी इकोनॉमी पर जिसके यूरो बॉन्ड्स की कीमत में इजाफा हो रहा हो? देखिए जी, बहुत शुक्रिया जी। आप अगर यूरो बॉन्ड मार्केट को देखें तो आपकी दो मार्केट है। एक आपकी इंटरनल मार्केट है जिस तरह स्टॉक मार्केट है। तो आप देखें स्टॉक मार्केट जिस तरह कभी मंदी की तरफ जाती है और कभी तेजी की तरफ जाती है। तो मंदी का मतलब क्या है कि लोग स्टॉक मार्केट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और अगर स्टॉक मार्केट ऊपर को जाती है तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, लोग शेयर खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो आपका इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सेम आप देखें इंटरनेशनल जो यूरो मार्केट है वो भी इसी तरह काम करती है। पाकिस्तान ने इस वक्त और ये आपका लोन है, आप एक किस्म का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूरो बॉन्ड सेल करते हैं और बेसिकली आप इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं उनसे पैसा लेते हैं। इस वक्त तकरीबन हम 7.8 बिलियन डॉलर के यूरो बॉन्ड हमने सेल किए, और ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं होता है, इसमें कुछ 5 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, 24 साल के, और इवन 50 साल के। तो इस वक्त जो हमने यूरो बॉन्ड सेल किए हुए हैं ये कुछ 2024 में मैच्योर होंगे और इवन कुछ जाके 2051 में मैच्योर होंगे, क्योंकि हो सकता है हमने 30 साल के लिए लोन लिया हुआ है। तो देखें डेफिनेटली इस मार्केट में भी जिस तरह मैंने आपको स्टॉक मार्केट का बताया इसी तरह फ्लक्चुएशन होती है कि आप देखें इलेक्शन से पहले जब अनसर्टेनिटी ज्यादा थी तो प्राइसेस कम हो गई। जब 2023 में जुलाई में हमने IMF के पास गया और हमारा एग्रीमेंट उनके साथ साइन हुआ, जो स्टैंड बाई लोन था, तो उस वक्त भी यूरो बॉन्ड की मार्केट की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई। सो बेसिकली इस प्राइस की इंडिकेशन आपको सिंपल ये बता रही है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो ये फोर्सी कर रहा है कि पाकिस्तान में जो कि IMF जाएगा तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। सो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करने को रेडी होगा। तो ये मेरे ख्याल से सिंपल एक इंडिकेशन है कि आपका जो फॉरेन क्रेडिबिलिटी है वो इंप्रूव हो रही है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये जो अब IMF से इस वक्त डील करने की फौरी तौर पर तैयारी शुरू कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, इसको आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? चूंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए भी पहले IMF से नेगोशिएट करना पड़ेगा और ये अप्रैल में जब ये मुआहिदा खत्म होगा तो उसके बाद अगले प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना है। ये दोनों प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए जी, एक तो मेरे ख्याल से जो निगरान हुकूमत थी उसने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कि शायद इस गवर्नमेंट के लिए स्टार्ट में लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्टार्ट में आती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि बहुत से अनपॉपुलर डिसीजन ले। तो आप देखें निगरान हुकूमत जाते जाते उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाई, गैस की प्राइसेस बढ़ाई। तो ये बहुत से उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से कोई इस गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं